सम्मानित साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में मैं हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी में प्रयुक्त होने वाले आदर सूचक शब्द, जिनका प्रयोग हम व्यक्तियों के नामों के आगे या संबोधन में प्रयोग करते हैं, इनकी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। हालांकि हम बहुत सारे जो आदर सूचक शब्द है उनके प्रयोग के बारे में जानते हैं, फिर भी आज हम उन सभी आदर सूचक शब्दों की बात करेंगे जो प्रायः हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ये जो शब्द हैं जिनकी सूची मैंने यहाँ बनाकर लिखी है, इसके अलावा बहुत सारे आदर सूचक शब्द और भी हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, पर यहाँ प्रमुख आदर सूचक शब्दों की हम बातचीत करेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे और उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जी शब्द की। आप देख रहे हैं जी शब्द का प्रयोग हम आदर प्रकट करने के लिए विशेष तौर पे करते हैं और इसका प्रयोग अक्सर हम किसी व्यक्ति के नाम के बाद में भी लगाते हैं, जैसे श्री रामलाल जी, अंत में हम जी लगाते हैं। ठीक है, प्रायः आपने देखा होगा जब भी किसी का नाम का संबोधन किया जाता है तब उनके नाम के बाद में जी शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस शब्द का प्रयोग प्रचलन में बहुत अधिक है और यह सम्मान को प्रकट करने वाला शब्द है। इसके बाद बात आती है दूसरे क्रम में श्री शब्द की। श्री के प्रयोग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और इसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा करते हैं। इस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए विशेष तौर से तत्पुरुष जाति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु अगर श्री शब्द का अगर हम सिंगल अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ लक्ष्मी या सरस्वती होता है, किंतु इसका प्रयोग हम सम्मान देने के लिए जब हम करते हैं तब इसका अर्थ होता है योग्य। जो व्यक्ति योग्य हो, सम्मान के योग्य या शुभ हो, ऐसा अर्थ लेते हुए हम श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस शब्द का प्रयोग हम पुरुषों के नामों के आगे करते हैं। जब भी हम किसी पुरुष का नाम लिखते हैं या हम हमारे मुंह से संबोधित करते हैं तब उनके नाम के आगे स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह आदर सूचक शब्द माना जाता है और इसका प्रयोग प्रायः सभी सामान्य व्यक्तियों के नामों के आगे किया जाता है। आगे हम चलेंगे तो यहाँ आगे आता है सुश्री। देखिएगा, श्री की तरह ही सुश्री शब्द भी सम्मान प्रकट करने के लिए महिलाओं के नाम के आगे लगा जाता है और विशेषकर हम उन महिलाओं के नामों के आगे इसका प्रयोग करते हैं जो अविवाहिता होती हैं। ठीक है, और इस शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर या एक श्रेष्ठ। ठीक है, बहुत सुंदर या श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है और इसका जो प्रयोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अविवाहित महिलाओं को सम्मान देने के लिए उनके नाम के आगे इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं श्रीमान। ठीक है, तो श्रीमान शब्द का प्रयोग जो विवाहित पुरुष हैं उनके नामों के आगे विशेष तौर से किया जाता है और इस शब्द का अर्थ अगर हम देखें, श्रीमान शब्द का अर्थ, तो इसका मतलब होता है शोभा से युक्त या गौरव से युक्त। ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो यह इसका प्रयोग हम विशेष तौर से विवाहित पुरुषों के आगे नाम के आगे करते हैं या हम अविवाहित जो पुरुष है उनके नाम के भी आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, गौरव से युक्त या शोभा से युक्त इसका अर्थ होता है। आगे हम देखेंगे श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती और यह विवाहिता महिलाओं के नाम के आगे विशेष तौर से इसका प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ भी होता है शोभा से युक्त। जैसा कि श्रीमान शब्द का अर्थ होता है उसी तरह इसका अर्थ भी होता है। ठीक है, और हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए, सम्मान प्रदान करने के लिए उनके नाम के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए श्रीयुत, और श्रीयुत शब्द का प्रयोग भी हिंदी भाषा में काफी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी काफी देखने को मिलता है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है शोभा से युक्त या शोभायमान। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है श्रीयुत का। और हम सम्मान देने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए किसी भी भद्र पुरुष के नाम के आगे हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं सम्मान देने के लिए, जिस भी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति सम्माननीय है। इसी तरह आगे हम बात करते हैं श्रद्धेय शब्द की। इस शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा और श्रद्धेय शब्द का अर्थ तो होता है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो। ठीक है, यदि हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम के आगे हम सम्मान देते हुए श्रद्धेय शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं तो आगे आता है महाशय।
इस शब्द का भी प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह, ठीक है। महाशय शब्द का प्रयोग, और महाशय का अर्थ होता है सज्जन पुरुष, ठीक है। तो यदि हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो उनके नाम के आगे हम महाशय शब्द का भी प्रयोग करते हैं। साथियों, हम चाहे तो इनका वाक्य में प्रयोग भी करके बता सकते हैं, किंतु यह जो कालखंड है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वाक्य में प्रयोग नहीं बता रहा हूं, केवल इनका अर्थ बता रहा हूं और कहां इनका प्रयोग किया जाता है इस बारे में चर्चा करते हैं। इसी तरह आगे हम चले हैं तो आदरणीय शब्द का प्रयोग, यानी जो हमारे लिए आदर के योग्य हो उनके नाम के आगे हम आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह महिलाओं के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं तो आता है वंदनीय। जैसे आदरणीय है उस तरह वंदनीय, यानी जो हमारी वंदना के योग्य हो। जैसे हमारे माता पिता, एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए, है ना, उसके माता पिता वंदनीय होते हैं, यानी वंदना करने योग्य होते हैं, उनके नाम के आगे हम वंदनीय शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह वंदनीय माता जी के नाम के आगे रहकर माता जी को अगर हम संबोधित कर रहे हैं तो वंदनीय प्रयोग कर सकते हैं, वंदनीय माता जी, है ना, वंदनीय पिताजी, ठीक है। तो इस तरह से वंदनीय जो शब्द का प्रयोग है हम आदर प्रदान करने के लिए, आदर देने के लिए करते हैं। आगे हम चलेंगे पूजनीय शब्द की। तो पूजनीय शब्द जिस प्रकार आदरणीय वंदनीय है उस तरह पूजनीय शब्द का प्रयोग भी होता है जो हमारी पूजा के योग्य हो। जैसे कि हमारे माता पिता, चाचा चाची, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं स्वामी शब्द। आपने देखा होगा स्वामी, तो स्वामी शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है मालिक, किंतु स्वामी शब्द का जो प्रयोग है हम ऐसे किसी महान पुरुष के आगे लगाते हैं जो कोई विशेष ज्ञानी व्यक्ति हो, ठीक है, या धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके नाम के आगे स्वामी शब्द जोड़ा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी जो स्वामी विवेकानंद, यानी जो महान तत्व ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके नाम के आगे सम्मान देने के लिए स्वामी शब्द जोड़ा जाता है। इस तरह बात आती है महात्मा की, महान आत्मा, ऐसे पुरुष जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हो समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है, या जो हमेशा समाज के लिए ही कार्य करते हो, ऐसे व्यक्तियों के नाम के आगे हम महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि यह एक आदर सूचक शब्द है। जैसे कि हम मोहनदास करमचंद गांधी के लिए महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे बात करें योगी। साथियों, योगी शब्द का अर्थ है आत्मज्ञानी, ठीक है, जिनको आत्मज्ञान हो या योग साधना करने वाला व्यक्ति हो, उनके नाम के आगे हम योगी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वर्तमान में आप जानते हैं हमारे परम सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उनके नाम के आगे हम योगी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ऋषि शब्द की बात करें तो ऋषि और ये मुनि, ये दोनों शब्द ऐसे मनुष्यों के नाम के आगे प्रयोग करते हैं जो तपस्वी हैं और तपस्या करके ये समाज या देश हित में कार्य करते हैं, उनके नाम के आगे हम या उनके लिए हम ऋषि शब्द का या मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मुनि तरुण सागर, है ना, तो हम इस प्रकार से जो साधु सन्यासी लोग हैं जो कि समाज को एक प्रेरणा प्रदान करते, उपदेश देते हैं, उनके लिए हम ऋषि या मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे आचार्य, ठीक है। आचार्य आपको मालूम है कि ऐसे जो व्यक्ति जो कि समाज में शिक्षा प्रदान करते हो या एक विशेष वर्ग को शिक्षा देने का कार्य करते हो, प्रेरणा देने का कार्य करते हो, आचार्य कहलाते हैं। जैसे कि आचार्य श्री राम शर्मा, ठीक है। तो ये हम सम्मान देने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे हम चलते हैं तो पंडित। पंडित शब्द का अर्थ होता है कुशल या निपुण, किसी क्षेत्र में एकदम दक्ष हो, कुशल हो, निपुण हो, उसके लिए हम पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता हासिल हो, उसके लिए हम पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने बहुत सारे संगीतज्ञ लोगों के नाम सुने, उनके नाम के आगे पंडित शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम के आगे भी पंडित शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे महंत शब्द। तो महंत यानी किसी मठ का प्रधान व्यक्ति, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में मठ होते हैं, उन मठ के जो मठाधीश होते हैं उनको हम महंत कहते हैं, या महंत शब्द से उनको सम्मानित करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग भी किया जाता है। और आगे हम देखेंगे चौधरी शब्द आता है। तो चौधरी का मतलब होता है प्रधान या मुखिया, किसी गांव का, किसी विशेष एक कस्बे का जो व्यक्ति मुखिया होता है, उसके लिए हम चौधरी शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये खासकर पहले ज्यादातर इनका प्रयोग हुआ करता था
तो ये चौधरी शब्द का अर्थ होता है प्रधान या मुखिया, और ये हम सम्मान देने की दृष्टि से चौधरी शब्द से संबोधित करते हैं। आपने ऐसा सुना होगा। इसी तरह ठाकुर की हम बात करें तो ठाकुर जो है क्षत्रियों के लिए एक विशेष पदवी है। क्षत्रिय लोग जो है उनके लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनके नाम के आगे ठाकुर शब्द पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, आपने ठाकुर हरवंश सिंह जी का नाम सुना होगा। ठीक है, उनके नाम के आगे अक्सर ठाकुर शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे हम चले तो यहां देखते हैं कुंवर। कुंवर की बात आती है तो कुंवर क्या है, विशेष तौर से प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके जो छोटे पुत्र होते थे उनके लिए कुंवर शब्द यानी कुंवर या कुमार जो शब्द है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुंवर और कुमार, इन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कुमार शब्द का या कुंवर शब्द का। किंतु युवराज शब्द की हम बात करें तो युवराज जो कि बाद में राजा बनने वाला होता था, यानी सबसे ज्येष्ठ पुत्र, उसके लिए युवराज शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये प्राचीन काल में इनके प्रयोग किए जाते थे। और यहां हम आगे देखें तो महाराज, तो महाराज शब्द का आशय है कि प्रधान राजा या मुख्य राजा। ठीक है, या हम महाराज शब्द उनके लिए प्रयोग करते हैं जैसे हमारे जो गुरु हैं मान लो, ठीक है, या धर्म उपदेशक है, उनके लिए भी हम महाराज शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके लिए सम्मानजनक शब्द है। और आगे हम देखेंगे छत्रपति। तो छत्रपति शब्द का जो प्रयोग है, प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की विशेष पदवी हुआ करती थी। और छत्रपति का मतलब होता है बहुत बड़ा राजा, जैसे छत्रपति शिवाजी, है ना। तो उनके नाम के आगे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में ये जो शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में राजा महाराजा के नाम के आगे उनकी एक विशेष पदवी, एक सम्मानजनक शब्द हुआ करता था। इस तरह हम बात करें चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती का मतलब होता है सार्वभौम, यानी बहुत सारे राजाओं के ऊपर जो राजा होता था उसके लिए हम चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे कि चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, ठीक है, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। तो साथियों एवं विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में मैंने इन आदर सूचक शब्दों के बारे में आपको जानकारी दी है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।